दिस इज द मलाली वाटरफॉल ऑफ ऊटी कर्नाटका। इस टाइप के यहाँ पे घर है इस इलाके में, छप्पर वाले, और घरों के बाहर ही सब सुखा के रखते हैं। यहाँ पे देखो कुआं भी है। दिस इज द एबे वाटरफॉल ऑफ कुर्ग कर्नाटका। तो दोस्तों स्वागत है आपका कुत्ते में, वेलकम टू कुत्ता। गलत ही फंस गया मैं तो। यहाँ पर ये है कि कहीं रुकने की जगह ही नहीं मिल रही, तो क्या करें। केरला के अंदर एंट्री हो गई मेरी, और फिलहाल ये केरला के जंगल है, इस जंगल में रुकना भी अलाउड नहीं है। अगले 11 किलोमीटर तक पुलिस वालों ने बोला कि रुकना मत, कहीं भी गाड़ी में से मत उतरना, बस गाड़ी नॉन स्टॉप लेके चले जाना। और ऐसी सड़क के किनारे जैसे लकड़ी खड़ी है ना, यहीं पे हाथी घूम रहे थे 3-4 बड़े बड़े। तो पता नहीं क्या ही होगा आज, तो भाई साहब आफत ही आ गई। इस जंगल में गलत फंस गया मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और अभी मैं हूँ कर्नाटका के अंदर, और फिलहाल कल की वीडियो में मैंने आपको घुमाया था चिकमंगलूर, और वहाँ पे मुझे हॉस्टल में कुछ दोस्त मिल गए थे, तो उनके साथ हम मिलियानगिरी पीक की ट्रैक पे चला गया था, फिर लेक पे चला गया था, फिर वाटरफॉल पे चला गया था। तो कल का दिन तो बहुत मज़ेदार रहा। और आज उसके बाद में रात को निकल के, क्योंकि रात को जब मैं हॉस्टलर में गया तो हॉस्टलर वालों के पास रूम नहीं था, मतलब हॉस्टल में डोम नहीं था, तो मैंने वहाँ पे बुक करने की कोशिश करी। मैंने उनको बोला कि मैं आपके पास पार्किंग में खड़ी करके गाड़ी सो सकता हूँ क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद में 2 घंटा रात को ड्राइव करके यहाँ पे पहुँच गया था कुर्ग के रास्ते में। तो मुलियानगिरी पीक से चिकमंगलूर से कुर्ग के बीच में हूँ मैं कहीं, और यहीं पे मुझे एक ये रेस्टोरेंट मिल गया था। इसके बाहर मैंने अपनी गाड़ी की पार्किंग लगा के गाड़ी के अंदर मैं सो गया था। तो फिलहाल अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ लिया हूँ। मैंने सुबह सुबह इसी रेस्टोरेंट पे फ्रेश होकर खाना पीना भी खा लिया। यहाँ पे मैंने खाया था एक डोसा, जिसके अंदर 150 रुपये में मुझे इडली, डोसा, सांभर सब कुछ पूरा मतलब पेट भर के खाना मिल गया था। तो एक बात मैंने नोटिस करी है, जब आप साउथ इंडिया में घूमते हो ना, तो 80 रुपये से 180 रुपये के बीच में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। और हमारे दिल्ली की तरह नहीं है कि अगर आपने कुछ बाहर का खा लिया तो आपका पेट खराब हो जाएगा या कुछ दिक्कत हो जाएगी। खाना अगर आपको खाना है तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सादा खाना बिना तेल का, और डोसा भी इतना घी वाला, मतलब भर पेट मज़ेदार खाना आपको मिल जाता है। साउथ इंडिया में कहीं भी 80 रुपये से 180 रुपये के बीच में आपका एक टाइम का पेट बड़े आराम से भर जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ कुर्ग, और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुर्ग के अंदर घूमने के लिए क्या क्या जगह है, कैसे कैसे वहाँ पे प्लेसेस है। वहाँ पे एक एलिफेंट पार्क भी है, वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, और बहुत सारे माउंटेन रीजन भी है। कुर्ग मानसून के सीजन में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी मानसून के बाद का सीजन है। अभी जनवरी के टाइम में मैं कुर्ग जा रहा हूँ, तो आपको दिखाते हैं जनवरी के टाइम में कुर्ग कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। तो देखो दोस्तों, मैं कुर्ग के रास्ते में हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे कॉफ़ी प्लांटेशन है, इधर लेफ्ट में राइट में पूरे रोड के साइड में कॉफ़ी लगी हुई है। तो ये दिखाता हूँ आपको, देखो कितनी मस्त पेड़ है कॉफ़ी के। कॉफ़ी है क्या ये? यहाँ पे इस एरिया में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी आपको कॉफ़ी दिखाता हूँ कैसे होती है। पेड़ पे तो ये लग रही है कच्चा कॉफ़ी है, ये रो बेटा है। तो इसको कच्चे को तोड़ के फिर सुखाते हैं? हाँ सुखाते हैं, कच्चा पका सारा तोड़ के सुखा देते हैं, फिर कॉफ़ी बन जाता है। दिखा दो एक, ये देखो ऐसे कॉफ़ी के बीज हैं। हाँ जी, मेरा गांव यूपी में है। हाँ, घूमने आया इधर है। मैं गाड़ी से घूम रहा हूँ। हाँ, तो ये देखो कॉफ़ी बीज। आप लोग किधर से है? कर्नाटक से आप? अच्छा, तो ये कच्चा सुखा देते तो कॉफ़ी बन जाता है इसको? टी कॉफ़ी बन जाता है दोनों। अच्छा, तो ये देखो ये कॉफ़ी बीन्स है, ऐसे इसको पेड़ पे से तोड़ के और इसको सुखा देता है धूप में, और फिर इसको जब ये बीन्स टाइट हो जाते हैं तो कॉफ़ी बीन्स बन जाता है। फिर इसको पीस के कॉफ़ी का पाउडर बना के पैकेट में डाल के आगे मार्केट में बेच देते हैं। और फिलहाल रो कॉफ़ी ऐसी निकलती है, देखो कितनी मस्त लग रही है। दूसरे खेतों में है, तो यूपी से भी आते हैं लोग इधर कॉफ़ी तोड़ने? बिहार से भी आते होंगे। अच्छा, तो पूरे साल होती है कॉफ़ी या थोड़ा रुक रुक के होती है? मतलब कोई सीजन होता है या पूरे 24-12 महीने होती है? सीजन होता है। 4 महीने को। अब 4 महीने कॉफ़ी होगी बस। फिर इसको तोड़ के धूप में सुखा देगा, और उसके बाद फिर वो बीज बन जाएगा, वो काला काला। अच्छा, इसको खोल के अंदर से ये बीज निकलता है, इसको सुखाते हैं फिर। ये है देखो कॉफ़ी बीन्स, वो जो वाइट लाल वाला छिलका था वो छील दिया, उसके अंदर से कच्चा कॉफ़ी बीन निकल गया। अब इसको सुखा दिया जाएगा, तब ये पक के कॉफ़ी बन जाएगा मस्त। और ये कुछ ऐसा कॉफ़ी का पूरा बाग है यहाँ पे, और पूरा कॉफ़ी हो रही है, सब लोग कॉफ़ी तोड़ रहे थे।
तो ये देखो, ये कुछ ऐसा कॉफ़ी का प्लांटेशन था, यहाँ पे कॉफ़ी के बाग है बहुत सारे। तो फिलहाल ऐसे कुछ यहाँ पे रो कॉफ़ी निकलती है, उसको यहाँ पे सब लोग मतलब अभी 4 महीना कॉफ़ी का सीज़न चलता है इस एरिया में। कर्नाटक के ऊटी के और चिकमंगलूर के आसपास के इलाके में अभी मैं हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत जगह आपको हर जगह पहाड़ों पे कॉफ़ी के पेड़ मिलेंगे। कुछ जगह चाय के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा कॉफ़ी के हो रहे हैं। और फिलहाल ये कुछ देखो मैंने बीज तोड़ लिए हैं, लेकिन पहले ना देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये कॉफ़ी का पूरा पेड़ है, मतलब ये कॉफ़ी का बाग है पूरा। इसके ऊपर ऐसे कॉफ़ी लगती है, ये देखो कॉफ़ी। और इसको जब हम तोड़ते हैं ऐसे, ये निकलता है कॉफ़ी का बीज, लेकिन इसको छीलना पड़ेगा हमें। ऐसे छीलने के बाद फिर इसके अंदर से ये कॉफ़ी का बीज निकल जाएगा, जो हमें काला काला कॉफ़ी बीज मिलता है ना, ये निकल गया। और इसको हम धूप में सुखाएंगे 8-10 दिन तक। सबके घरों के बाहर धूप में सूखा रहता है। इसको जब हम धूप में सुखा देंगे तो पूरा प्रॉपर कॉफ़ी बीन्स बन जाएगा। तो फिलहाल देखो, इससे ऐसा ऐसे से काला, और फिर उस काले बीन्स को पैकेट में डाल के बेच देते हैं, या फिर उसका पाउडर बना के बेच देते हैं। तो यहाँ पे तो लोग काला बीन्स ही बेचते ज़्यादातर। उसके बाद फिर उसको पैकेट में मिला के फिर मार्केट में निकाल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ है ऊटी और चिकमंगलूर के, कर्नाटक के एरिया के आसपास के कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो मैं यहाँ से ऊटी जा रहा था, तो मुझे रास्ते में दिख गए, तो मैंने आपको दिखा दिए। अब यहाँ से चलते हैं आगे, ऊटी की जर्नी शुरू करते हैं अपनी। तो यहाँ पे मुझे कॉफ़ी के बागान दिख गए थे, तो मैं रुक गया था। अभी यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता और बचा ऊटी के लिए। तो ऐसे ही कॉफ़ी के बागानों से होते हुए चलते हैं ऊटी तक, और आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ गोप्रो से। देखो यहाँ पे ना ये कॉफ़ी सुखा रखी है, जो मैंने अभी आपको बीज दिखाए थे वो सुखा के रखे गए यहाँ। देखो ये रही है कॉफ़ी के बीज, यहाँ पे ऐसे सुखा रखे हैं सबने अपने घर के सामने, और इनको फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। ये वाले जो कॉफ़ी बीन्स है सूख जाते हैं, उसके बाद ये कॉफ़ी पकी हुई मानी जाती है। तो ऐसे सब अपने घर के बाहर कॉफ़ी के बीन्स सुखा के रखते हैं। देखो ऐसे कुछ यहाँ पे घर है, घर के बाहर कॉफ़ी सुखाई हुई है। और ये कुआँ है, देखो बहुत पुराना, बहुत गहरा कुआँ है। और इसके अंदर अभी मोटर डाल के पानी निकलते हैं। पहले तो इससे रस्सी से निकालते थे, अब मोटर डाली हुई है तो मोटर से पानी निकल जाता है। देखो मोटर का पाइप है। तो ये कुछ ऐसे इलाके में हूँ मैं अभी ऊटी के आसपास, और यहीं पे साइड में कॉफ़ी के प्लांटेशंस भी हैं। तो फिलहाल ऐसे कुछ कॉफ़ी के प्लांटेशन है, कॉफ़ी का निकालने का प्रोसेस है, मैंने अभी आपको दिखा दिया सारा। अब ऊटी की तरफ जा रहा हूँ मैं। अभी रास्ते में कुछ और दिखेगा तो वो भी आपको दिखा दूंगा। इसी कुछ मेरी गाड़ी खड़ी है 100 डेज इन इंडिया। और देखो यहाँ पे लोग बाग के ऐसे घर होते हैं, ये बस स्टॉप है इस गाँव का। और यहाँ पे कॉफ़ी के खेत है, इनका घर है, यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी सुखाई हुई है सड़क पर ही। तो ऐसा कुछ इलाका है ये। दोस्तों अभी ना यहाँ पे एक वाटरफॉल दिखा रहा था गूगल मैप, तो मैं वाटरफॉल देखने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे ना बहुत तेज चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, मतलब बहुत ही हाइट गेन कर रहे हैं हम एकदम से, और नेटवर्क भी चले गए हैं, और गाड़ी भी थोड़ा सा इंजन लोड मान रहा है चलते हुए। तो फिलहाल अभी गूगल मैप तो है नहीं, लेकिन मैं इसी रास्ते पे आगे चला जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो जाके वाटरफॉल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इस जोन में, पूरा कहीं भी नो नेटवर्क जोन है। और पूरा देखो हाई चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है बहुत ऊंची। देखो अभी यहाँ पहाड़ चढ़ के 7 किलोमीटर दूर है मलाली वाटरफॉल्स, और मल्लिकार्जुना टेम्पल भी है, और मलाई वाटरफॉल भी 7 किलोमीटर दूर है। इस पहाड़ पे चढ़ के ना इस रास्ते से जाएंगे तो 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल इस रास्ते से होकर चलते हैं मल्लाली वाटरफॉल, और आपको मल्लाली वाटरफॉल जाके दिखा दो। रास्ते के सिनेमेटिक शॉट्स गोप्रो से एंजॉय करो। और फिलहाल यहाँ से चलते हैं मल्लाली वाटरफॉल, जो कि 7 किलोमीटर दूर है ऊपर। और ये देखो मैं मलाली वाटरफॉल पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे ना कोई एंट्री फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये आंटी टिकट काटने गई है अगली वाली तो बस का। अब फिर से हमारी बस का टिकट कटेगा, अब देखते हैं कितने रुपए का चार्ज कटेगा। और ये है मलाली वाटरफॉल्स, और इसकी पार्किंग में मैं पहुंच गया हूँ। अब देखते हैं कितने रुपए का टिकट लगेगा। तो देखो फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी, और मैं पहुँच चुका हूँ कूर्ग के फेमस मलाली वाटरफॉल पे। अब यहाँ से वाटरफॉल की तरफ थोड़ा सा ट्रैक करके जाना है, तो चलते और आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर यहाँ पे वाटरफॉल है। तो ये देखो यहाँ पे वाटरफॉल पे जाने का रास्ता है, लेकिन सारी इंस्ट्रक्शंस कन्नड़ा में लिखी हुई है। बस एक चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है कि एनी टाइम फ्लैश फ्लड विल कम अपर चेक डैम ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स, पब्लिक टूर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू एंटर द रिवर बेस। तो मतलब नदी में नहीं उतरना है। और यहाँ पे नीचे जाने के लिए 700 स्टेप्स हैं। तो जब आप 700 स्टेप उतर के नीचे जाओगे तब आपको इधर वाटरफॉल दिखेगा, फिर आपको 700 स्टेप्स चढ़ के वापस ऊपर आना पड़ेगा। तो अभी देखो मैं नीचे से ऊपर से दिखा देता हूँ आपको वाटरफॉल कैसा दिख रहा है नीचे।
तो ये देखो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल जा रहा है नीचे, और नीचे जाके जब 700 और यहाँ से 700 स्टेप्स हम उतर के जाएंगे तो वहाँ पे ये गिरता हुआ दिखेगा बड़ा सुंदर। तो अब देखते हैं यहाँ पे 700 स्टेप जाना है कि नहीं जाना है। नीचे तक जाने के लिए टोटल 700 स्टेप्स हैं। ऐसे 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 700 स्टेप्स उतरना तो बहुत आसान है, लेकिन वापसी में जब चढ़ना पड़ेगा तब दिक्कत आएगी, तब देखेंगे कैसे होगा। फिलहाल चलते हुए चले जा रहा हूँ मैं 700 स्टेप्स डाउन। तो दोस्तों मैं आधे रास्ते तो आ गया, और वाटरफॉल का देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ऐसे ऊपर से वाटरफॉल चल रहा है और नीचे गिर रहा है, लेकिन नीचे जाके इतना तेज़ वाटरफॉल है नहीं है जितना मैंने वीडियो फोटो में देखा था। तो मुझे लग नहीं रहा कि 700 स्टेप नीचे उतरना और 700 स्टेप ऊपर चढ़ना वर्थ है यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न भी नहीं है और वाटरफॉल में इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है कि मैं 700 स्टेप उतर के नीचे जाऊँ और फिर वापस से 700 स्टेप इतनी धूप में चढ़ के ऊपर आऊँ। तो फिलहाल मैं यहीं से आपको ये वाटरफॉल दिखा दे रहा हूँ। दिस इज़ द मलाली वाटरफॉल ऑफ ऊटी कर्नाटका। तो अभी मैं वाटरफॉल से वापस ऊपर चल के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 100-150 स्टेप उतर गया था, अभी 100-150 स्टेप ऊपर जाना है। और यहाँ पे जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे खाने पीने के कई सारे स्टॉल लग रहे हैं, तो वहीं पे जाके कोई ड्रिंक पीते हैं या कुछ खाते हैं हल्का फुल्का सा, और फिर अगली जगह पे चले गए। यहाँ पे एक एलिफेंट पार्क भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगा मुझे। 700 स्टेप नीचे जाना और 700 स्टेप ऊपर जाना वर्थ नहीं है इस वाटरफॉल के लिए। और यहाँ पे देखो एक कुमारधारा पे रिवर राफ्टिंग भी होती है, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अभी वहाँ देखते हैं, अगर जा पाते हैं तो वहाँ चलते हैं। देखो यहीं पे बाहर पे शॉप है, इस पर बटर मिल्क मिल रहा है, तरबूज मिल रहा है, खीरे मिल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने एक गिलास बटर मिल्क ले लिया है, 20 रुपये का आया है, तो इसको पीते हैं। बटर मिल्क मतलब छाछ। तो दोस्तों मलाली वाटरफॉल से ना 2.5 किलोमीटर दूर एक राफ्टिंग पॉइंट था, तो मैं वहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे अभी राफ्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है। वो सब मानसून के सीजन में चलती है, जब नदी में पानी ज़्यादा होता है ना, तो तब चलती है। अभी तो वो राफ्टिंग भी बंद है। तो अभी फिलहाल मैं इस रास्ते से 40 किलोमीटर नीचे उतर रहा हूँ वापस से, और मैं जा रहा हूँ एलिफेंट पार्क की तरफ। और रास्ते में जो जो चीज़ें आती जाती है वो आपको दिखाते जाता हूँ। फिलहाल ये बहुत सारे ऊटी के पहाड़ी रास्ते से मैं होते हुए जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा रास्ता है सुनसान सा, यहाँ पे ना मुझे 1-2 गाड़ी भी नहीं दिखी। सुनसान रास्ते पे मैं आया जा रहा हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल एलिफेंट पार्क में चलते हैं और तब देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है देखने के लिए। तो दोस्तों चलते चलते मैं कुर्ग के जंगलों के बीच में आ गई, और देखो कितने सुंदर जंगल लग रहे हैं ना। यहाँ पे चारों तरफ कॉफ़ी है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत देर से ऐसी ग्रीनरी चली जा रही है। और अभी मैं यहाँ से मडिया खेरी एक जगह है, एक सिटी है बीच में, मडिया खेरी में एक ग्लास ब्रिज भी है, वहाँ से पूरा व्यू दिखता है, व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जा रहा हूँ। फिर उसके बाद एलिफेंट पार्क है, वहाँ पे जा रहा हूँ। पर अभी रास्ते में ना 10-15-20 किलोमीटर से मैं ऐसे चला जा रहा हूँ, 40 किलोमीटर दूर था उस वाटरफॉल से। वो मडिया खेरी गांव, मडिया खेरी कस्बा, जो भी उसको कह लो। और वहाँ पे बहुत सारी जगह है, खाने पीने की दुकानें हैं, और उसके पास ही एलिफेंट का पार्क भी है जहाँ पे हाथी मिलते हैं हमें। तो ऐसे घूमते फिरते इन पहाड़ों के बीच में बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इतने सुंदर रास्तों से होते हुए अकेले घूमने का भी कभी कभी मज़ा अलग ही है। कभी कभी घूमते घूमते बोर हो जाते हो, लेकिन कभी कभी मज़ा आता है। देखो कितने सुंदर पहाड़ है, और ये पीछे कॉफ़ी के बाग है, इधर भी चारों तरफ कॉफ़ी के बाग है। पूरा मज़ा आ रहा है घूमते घूमते। तो चलते हैं यहाँ से मडिया खेरी, और चल के आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें खाते हैं, और फिर वहाँ पे जो चीज़ें घूमने की वो देखते हैं। तो सीधे चलते हैं मडिया खेरी की तरफ। तो दोस्तों कुर्ग के इन पहाड़ वाले हरे भरे कॉफ़ी के बागान वाले रास्तों से होते हुए मैं पहुंच चुका हूं एबी वाटरफॉल। तो अब यहां पे चल के अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। एबी वाटरफॉल पे आप अपनी गाड़ी लेके भी आ सकते हैं, और गाड़ी पार्क करके फिर वाटरफॉल पे लेके जाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ यहाँ का फेमस एबी वाटरफॉल कैसा है। क्योंकि यहाँ से एबी वाटरफॉल से मलाली वाटरफॉल से एबी वाटरफॉल का रास्ता लगभग 40 किलोमीटर का है, जिसमें मुझे आने में 1.5 घंटा लग गया। तो फिलहाल पहले वाटरफॉल की पार्किंग पे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको कैसा है यहाँ पे एबी वाटरफॉल। और यहाँ पे भी आपको पार्किंग फीस देनी पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ की पार्किंग फीस कितनी है। मनाली वाटरफॉल की तो 50 रुपये थी, अब यहाँ देखते हैं कितनी। तो यहाँ पे भी 50 रुपये पार्किंग फीस देके अब करते हैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी, और फिर यहाँ से एंट्री है एबी वाटरफॉल की। यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी और मैं एबे वाटरफॉल पहुँच चुका हूँ। ये एबे वाटरफॉल की पार्किंग है। अब यहाँ से वाटरफॉल का टिकट लेते हैं, देखते हैं कितने का टिकट आएगा, और चलते हैं वाटरफॉल के ट्रैक पे।
और ये देखो 10 रुपये का एंट्री टिकट है और 50 रुपये की पार्किंग लगेगी। और ऐसा कुछ ट्रेल जा रहा है वाटरफॉल तक चलते हुए, एबी वाटरफॉल पे अब चलते हैं। देखो ये ट्रेल का आपको शॉट दिखा दो, कितना बढ़िया। शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये देखो थोड़ी सी ट्रैक करके मैं पहुंच चुका हूँ एबे वाटरफॉल ऊटी के अंदर। और कितना सुंदर व्यू आ रहा है। देखो यहाँ पे सनसेट का टाइम हो रहा है, ऊपर सूरज दिख रहा है, नीचे वाटरफॉल, और यहाँ पे लोग खड़े फोटो खिंचवा रहे हैं। अब वाटरफॉल के पास जाके देखो कितना ज़बरदस्त व्यू दिखाता हूँ आपको। So this is the Abbey waterfall of Kurg, कर्नाटका। और ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे वाटरफॉल है, इसके नीचे पानी में जाने की आपको परमिशन नहीं है। यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, आप रेलिंग पे खड़े होकर वाटरफॉल का एंजॉय ले सकते हो। और फिर बस इतना ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पे खड़े होने की जगह बन रही है, यहाँ पे लोग खड़े होकर वाटरफॉल देखते रहते हैं। ऊपर इस टाइम सनसेट का टाइम हो रहा है तो सूरज भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल है। और ये कुछ वाटरफॉल है। तो ये देखो वाटरफॉल इतने कुछ है। यहाँ पे मैंने वाटरफॉल घूम लिया है, 5-10 मिनट मैंने टाइम स्पेंड कर लिया है। अब वाटरफॉल का बोलते हैं बाय बाय। और यही वाला ट्रैक वापस करके यहाँ से बाहर पार्किंग की तरफ चलते हैं और बाहर दूसरी जगह देखते हैं, देखने के लिए गया है। बस वाटरफॉल के अंदर तो इतना ही कुछ था। आप ये सीढ़ियाँ से उतर के आओ और यहाँ पे वाटरफॉल की रेलिंग पे खड़े होकर वाटरफॉल देख लो। और बस इतना ही कुछ है देखने के लिए, बाहर चलते हैं। और यहाँ पे वाटरफॉल को देखने का टिकट भी लगाया हुआ है। ये मुझे अजीब लगा, 10 रुपये का टिकट है भले ही, पर एक टिकट है वाटरफॉल देखने का, लेकिन हम उसके अंदर नहीं जा सकते। और ऊपर आते थे सांस फूल गई मुझे, बाहर जाके दुकान पर से कुछ और खाने पीने का लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एबी वाटरफॉल के बारे में लिखा हुआ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। यहीं पे एबी फॉल की एंट्री पॉइंट है, यहीं से टिकट मिलता है। और इसी के सामने एक दुकान है जहाँ से मैं मुरुक्को लेने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत बढ़िया स्नैक्स मिलता है। मुरुक्को देखो ये रखा, ये वाला। भैया 2 ये दे देना मुरुक्को। हम आपको 20 रुपीज गूगल पे करेंगे। 110 पे कर 100 पे। ये 2। तो ये देखो ये मुरुक्को का पूरा पैकेट लोगे तो 100 रुपये का है, एक लोगे तो 5 रुपये का है। टिकट काउंटर पर हमको संबंध है। तो मैंने 10 रुपये के 2 मुरुक्को ले लिया है। और ये कुछ चावल से बना हुआ स्नैक्स है, बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं इसको खा रहा हूँ आजकल। बहुत बढ़िया लग रहा है इधर कर्नाटका में। ये आ गया मैं अपनी पार्किंग में वापस मुरुक्को खाते हुए। अब यहाँ से नीचे चलते हैं अपनी गाड़ी को लेके। और यहाँ पे देखो लोकल वाइन मिल रही है, अंजीर मिल रही है, ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, मैग्नेट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। ये यहाँ की लोकल वाइन है। देखो जामुन की वाइन, पाइनएप्पल की वाइन, बीटल लीफ की वाइन, कैशू नट की वाइन, अलग अलग ड्राई फ्रूट की यहाँ पे वाइन मिल रही है लोकल बनी हुई। और यहाँ पे जिप लाइन भी हो रही है, अगर आपको जिप लाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ग्लास ब्रिज भी बन रहा है, इस पर जाके देखते हैं कितने का टिकट है इसका। और ये देखो यहाँ पे ग्लास ब्रिज भी है, लेकिन अभी इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इस पर एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ है, आप बुक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे सनसेट दिखता है, तो उसके लिए जीप सफारी चलती है। आपको ये जीप बैठ के लेके जानी पड़ेगी। और अगर आप शेयरिंग का चार्जेस पता करो तो 550 रुपये बता रहे हैं। मैंने पूछा कि शेयरिंग का कितना चार्ज है, तो 550 रुपये बता रहे हैं। और 550 रुपये व्यू पॉइंट पर जाने के लिए मैं तो देने वाला हूँ नहीं। तो फिलहाल यहाँ से मैं एलिफेंट पार्क में चलता हूँ, क्योंकि ये कुछ जीप सफारी है। और व्यू पॉइंट के मैं आपको सिनेमेटिक शॉट स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि व्यू पॉइंट के ऊपर आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। वहाँ पे आपको टैक्सी बुक करके सफारी बुक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ रोडिंग का रास्ता है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी लेके एलिफेंट पार्क की तरफ चलते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। बस है तो यहाँ पे ये ग्लास ब्रिज भी, लेकिन अभी भी ये बंद पड़ा हुआ है। ये ऐसा कुछ इस पर ग्लास ब्रिज है, इसका भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ वीडियो में। तो फिलहाल इस ब्रिज के ऊपर भी जाना अलाउड नहीं है, फिलहाल इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे आना बेकार ही हो गया। यहाँ पे एबी फॉल है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं अभी। सबसे पहले तो ये मंडला पट्टी है, जो व्यू पॉइंट से टैक्सी लेके जा रही है आपको मंडला पट्टी व्यू पॉइंट पे। एबी फॉल मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। उसके बाद ओमकारेश्वर टेम्पल है, और उसके बाद राजा सीट है। राजा सीट भी एक व्यू पॉइंट है पहाड़ों का, वो भी कुछ खास नहीं है। और ये मेरी फेवरेट गाड़ी टोयोटा हाइलक्स खड़ी हुई है यहाँ पे। फिर एक टेम्पल है यहाँ पे, टेम्पल भी मैं बहुत दिखा चुका हूँ, यहाँ पे देखने लायक नहीं है टेम्पल। और उसके बाद ये बचा है निसारगामा, ये एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे हिरण विरण जाते हैं। ये बहुत दूर है यहाँ से, यहाँ भी मैं नहीं जा रहा हूँ। और फिलहाल बचा है गोल्डन टेम्पल, ये छोटा सा टेम्पल है, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल टेम्पल होते हैं उस तरह का। और दूसरा बचा है दुबारे एलिफेंट पार्क। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दुबारे एलिफेंट कैंप में, कुर्ग में, अपनी गाड़ी को लेके। ये कुछ खड़ी अपनी गाड़ी।
तो चलते हैं यहाँ से दोबारा एलिफेंट पार्क और देखते हैं क्या मजा आएगा हाथियों के साथ। तो दोस्तों दोबारा एलिफेंट कैंप तक मैं आया था, लेकिन मुझे पता चला कि वो 4:30 बजे बंद हो जाता है। शाम को सिर्फ 4:30 से 5:30 तक वो खुलता है और सुबह के टाइम वो 6:30 से 9:30 तक खुलता है। तो वो 2 घंटे के लिए खुलता है। तो अभी दोबारा वो कैंप घूमने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिलहाल मैं कुर्ग से निकल रहा हूँ ऊटी के लिए। तो यहाँ से ऊटी का रास्ता दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो फिलहाल यहाँ से ऊटी की तरफ चलते हैं। ऊटी यहाँ से 6 घंटे की ड्राइव पे है। तो अब 6 घंटे इन्हीं पहाड़ों से होते हुए ऊटी की तरफ जा रहा हूँ। आधे रास्ते में देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाएगा। तो रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट मिलेगा सनसेट के टाइम पे, क्योंकि अभी सनसेट हुआ नहीं है, सनसेट होने वाला है। जैसे मुझे रास्ते में कोई सनसेट का पॉइंट मिलता है वहाँ पे बैठ के आपको सनसेट दिखा दो पहले, उसके बाद फिर ऊटी जाएंगे यहाँ से। जितने बाइक वाले हैं सारे थम्स अप दिखा के जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैवलर होते हैं ना वो हाय हेलो बोल के चले जाते हैं। मुझे जितने सारे बाइक वाले जा रहे हैं पूरा बाइकर गैंग है, सब थम्स अप बोल के जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। सभी सनसेट का टाइम है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है देखो सामने से, और ये सारे बाइकर हेलो हेलो बोल के गए हैं। तो अभी ना मैं सिटी में आ गया, और मैंने पिछली बार जब डीजल डलवाया तो हवा चेक नहीं करवाई थी। तो यहाँ पे एक हवा चेक करवाने वाला मिला है, तो अभी हवा चेक करवा रहा हूँ। ಒಣಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎದ್ರಿಕೆಲ್ಲಿ. दोस्तों कुर्ग से निकल के तो मैं नीचे आ चुका हूँ, और वहाँ पे ना मैं एलिफेंट पार्क में गया तो एलिफेंट पार्क भी मुझे क्लोज मिला। तो इसीलिए मैं कुर्ग के जंगल से होते हुए जा रहा हूँ। और देखो जंगल में मुझे 2 कुत्ते मिले हैं, इन कुत्तों से बचा के गाड़ी निकालनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे 2-3 बार मेरे आगे सांप भी आ गए। तो फिलहाल ऐसे सांप से कुत्तों से बचते हुए इन जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं कुर्ग के बाहर। और कुर्ग के बाहर निकल के मैं ऊटी की तरफ जा रहा हूँ। जैसे मुझे ऊटी की तरफ जाके कोई रुकने के लिए रेस्टोरेंट या ढाबा मिल जाएगा ना, तो वहीं पे मैं आज की रात रुक जाऊंगा। पर देखो फिलहाल ऐसे कुछ सुनसान जंगल है ये एक वेस्टर्न घाट के कर्नाटका और केरला के बॉर्डर के आसपास के इलाके के जंगल है। और इन जंगलों से होते हुए मैं यहाँ से कुर्ग से ऊटी की तरफ जा रहा हूँ। तो फिलहाल देखते हैं कहीं पे रेस्टोरेंट खाने का मिलेगा। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है ना, एक दो कोई गाड़ी आती हुई दिख जाती है तो दिख जाती है, नहीं तो बहुत देर से ऐसी सुनसान हाईवे से चला जा रहा हूँ मैं। हल्का हल्का डर भी लग रहा है। 1-2 बार तो सांप सड़क के बीच में आ गया, तो उसको गाड़ी के बीच में से निकालना पड़ा, नहीं तो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती। पता नहीं चढ़ी है कि नहीं है, मुझे दिखा नहीं। तो फिलहाल ऐसे रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं। रात के 7 बज रहे अभी आधा पौना घंटा और ड्राइव करूंगा, फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल 1.5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ मैं। तो 1.5 घंटे से जंगल ही चले जा रहे हैं, ना कोई रुकने की जगह आ रही ना कुछ आ रहा। और मेरी गाड़ी में डीजल के भी 2 डंडे बचे हुए, इसका मतलब 2 डंडे में ये 150 से 200 किलोमीटर तो चल जाएगी। तो अभी डीजल तो है मेरे पास, पर फिलहाल रुकने की जगह कहीं मिल नहीं रही है, बहुत देर हो गई है। अब देखते हैं कितनी देर में रुकने की जगह मिलेगी। ऐसे जंगल के रास्ते को एंजॉय करो आप भी, और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल। तो वैसे मतलब डर की तो कोई बात है नहीं, बस अंधेरा हो रहा है, कोई लोग नहीं दिख रहा है, कुछ है नहीं, सब लोग अपने घर में चले गए। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। रास्ते में गाँव आ रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन उन गाँव के अंदर भी बिजली नहीं है। मुझे लग रहा है देखो यहाँ पे एक गाँव से आया था तो एक लाइट जली मिली, लेकिन सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो लाइट आने का टाइम नहीं है अभी, कि यहाँ पे इस एरिया में लाइट कम है। तो ऐसा ही कुछ इलाके से होते हुए जा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे 2-3 लोग वॉक करते हुए दिखे हैं, बस बहुत देर के बाद ये बच्चे से घूम रहे हैं। तो चलते हैं, अभी इसी रास्ते से होते हुए चलते रहते हैं, देखते हैं कहाँ जाके आज रुकने का मिलेगा जगह। और ये देखो बहुत देर बाद एक संतरे का ठेला मिला है, थोड़ा सा कस्बा सा आ गया। और ये संतरे के ठेले वाले ने पीछे लिख रखा है 100 रुपए के 1.5 किलो संतरे। तो फिलहाल दिल्ली में पता नहीं क्या रेट चल रहा है, पर यहाँ पे 100 रुपए के 1.5 किलो फ्रेश संतरे मिल रहे हैं, बिल्कुल जंगलों में से ही अभी निकाल के लाया हुआ कहीं से। 100 रुपए के 1.5 किलो देखो। तो दोस्तों रात को मैं इस जगह को सोच रहा था, इस जगह का नाम क्या है। फाइनली देखो इस जगह का नाम मिल गया मुझे। इस जगह का नाम है कुत्ता जगह में आ गया मैं। देखो KUTTA। फिलहाल मैं कुत्ते में घूम रहा हूँ। कोई कहने लगे कहाँ घूम रहा हूँ, तो मैं कुत्ते में घूम रहा हूँ भाई साहब। वेलकम टू कुत्ता। ये देखो फिलहाल मैं अभी कर्नाटका और केरला के जंगलों के बीच में कहीं घूम रहा हूँ। देखो ये केरला और कर्नाटका का बॉर्डर है। और ये देखो जंगल के बीच में चलते चलते मैं बीच में थोड़ी सी देर के लिए केरला में एंट्री हो गया। तो वेलकम टू केरला। केरला MDR स्टार्ट्स। तो दोस्तों अभी केरला में एंट्री हो गई हमारी, और एंट्री होती केरला पुलिस ने पकड़ लिया था। और पकड़ने के बाद पूछा तो कुछ नहीं, बस वैसे एक्साइटेड हो गए। पहले तो वो केरला की लैंग्वेज में बोलने लगे,
मलयालम में या जन कन्नड़ा में कोई लैंग्वेज बोल रहे थे, तो मैंने बोला हिंदी और इंग्लिश, फिर इंग्लिश में बात करने लगे, हाउ फार, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत देर तक बात करते रहे, मुझे खड़ा करके रखा, ऐसे पूछते रहे। मतलब गाड़ी के पेपर वगैरह कुछ नहीं चेक करा, बस पूछते रहे कि कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हो ये वो। फिर कहने लगे ठीक है जाओ, 15 किलोमीटर बाद एक सिटी आएगी वहाँ रुक जाना। भाई साहब इस जंगल में घुस तो गया, अभी तो 3-4 हाथी आ गए थे एकदम सामने, कैमरा भी नहीं ऑन कर पाया, मैं तो डर गया एकदम से। अभी 11 किलोमीटर और इसी जंगल में चल रहा है, घुस तो गया, मैं वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि वापस में वो 3-4 हाथी घूम रहे होंगे और सामने पता नहीं कब क्या आ जाए। तो बहुत खतरनाक घना जंगल है, 3-4 हाथी सड़क पे घूम रहे थे ऐसे ही बड़े बड़े, एकदम से डर सा भी लगा। अब क्या करे, 11 किलोमीटर बचा है, ऐसे ऐसे घने जंगल से होते हुए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। फिलहाल गलत ही फंस गया मैं तो यहाँ पर, ये है कि कहीं रुकने की जगह ही नहीं मिल रही, तो क्या करें। केरला के अंदर एंट्री हो गई मेरी, और फिलहाल ये केरला के जंगल है, इस जंगल में रुकना भी अलाउड नहीं है। अगले 11 किलोमीटर तक पुलिस वालों ने बोला कि रुकना मत, कहीं भी गाड़ी में से मत उतरना, बस गाड़ी नॉन स्टॉप लेके चले जाना। और ऐसी सड़क के किनारे जैसे लकड़ी खड़ी है ना, यहीं पे हाथी घूम रहे थे 3-4 बड़े बड़े। तो पता नहीं क्या ही होगा आज, तो भाई साहब आफत ही आ गई, इस जंगल में गलत फंस गया मैं। तो रात के 8 बज गए और मैं एक कर्तिकुलम नाम की सिटी में आके रुक गया हूँ। यहीं पे एक पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी लगा ली है। अभी मैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल जाए। ये है केरला की कार्तिकुलम सिटी, क्योंकि मुझे यहाँ पे केरला के अंदर एंट्री लेनी पड़ी, तो इसलिए मैं यहाँ पे कार्तिकुलम सिटी के अंदर आ गया। और पूरी सिटी देखो रात के 8 बजे कितनी सुनसान हो गई है। इधर ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, यहीं पर मैंने गाड़ी लगा दी है और यहीं पर पेट्रोल पंप के सामने ही एक दुकान खुली हुई है, वो देखता हूँ। नहीं तो देखो 8 बजे सिटी कितनी सुनसान हो गई। ये बिल्कुल वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है सिटी, तो 8 बजते बिल्कुल सब सन्नाटा हो गया यहाँ पे। और एक ही दुकान खुली हुई है, वो भी पेट्रोल पंप के सामने, जहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना कुछ मिल रहा है, तो वहीं पे जाके देखते हैं कुछ खाना मिलता है। तो कहीं कुछ पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, और यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है, वो खड़ी है सामने, तो उसी में सो जाऊँगा फिलहाल। इसी पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पे खाने पीने का रेस्टोरेंट खुला हुआ है, इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि और कुछ भी नहीं खुला है, सब कुछ बंद हो गया। तो एक पानी की बोतल लेके आता हूँ वहाँ से, और फिर इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे और फिर आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे। एक दुकान तो मिली है, इसमें पानी की बोतलें रखी तो हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। दुकानदार ही पता नहीं कहाँ चला गया, शिफ्ट भी लटक रहे हैं, दुकान भी पूरी खुली पड़ी है, और ऐसे एक छोड़ के कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया दुकान। ऐसी कुछ सिटी है। यहाँ पे देखो एक मॉस्क भी है और एक जन सेवा केंद्र सभी है, और ये दुकान खुली हुई है। अभी देखते हैं इसमें पानी मिलता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ना, इस दुकान पे मैं खाना खाने के लिए आता, लेकिन यहाँ पे बीफ भी मिल रहा है, बीफ फ्राई, चिकन चिली सब कुछ मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ खाया नहीं है। तो फिलहाल बस एक पानी की बोतल ले ली, और मेरी गाड़ी में प्रोटीन पाउडर पड़ा है, तो फिलहाल प्रोटीन पी लेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। चलते पहले गाड़ी में बेड बिछाते हैं और तब मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों फाइनली मैं अपनी गाड़ी में आके लेट चुका हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कुर्ग और उसके आसपास के इलाके घुमाए हैं, और अभी मैं कुर्ग से थोड़ा सा बाहर निकल के एक पेट्रोल पंप पे लेट गया हूँ। तो फिलहाल अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें 100 डेज तक ऐसी रोज़ नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। फिलहाल मैं कुछ अपनी गाड़ी में लेट के अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मेरे गाड़ी के अंदर बेड है, मेरे प्रॉपर पूरे पैर आ जाते हैं, तो ऐसे अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।